अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। बहुत ही जल्द यहां पर नियुक्ति आने वाली है पंचायती राज डिपार्टमेंट में। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में जल्द ही वैकेंसी यहां पर देखने को मिल सकती है दोस्तों। और बहुत ही अच्छी खबर है, पंचायतों में संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे 526 जेई कनीय अभियंता की 526 पदों पर वैकेंसी आएगी और 869 लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए नियुक्ति आएगी। और उसी से संबंधित यहां पर दोस्तों अधिसूचना जारी की गई है और इसके लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। तो यहां पर उसी से संबंधित 19/2/2021 को कल जो है यहां पर एक अधिसूचना जारी की गई है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियुक्ति से संबंधित। तो चलिए हम लोग यहां पर सारी डिटेल्स में देखते हैं कि किस किस पद के लिए यहां पर विज्ञापन आएगा और यहां पर क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और क्या योग्यता रखी गई है, क्या सैलरी दिया जाएगा आपको, कैसे चयन किया जाएगा, ये सारी प्रोसेस यहां पर दी गई है, अधिसूचना जारी की गई है और इसके लिए विज्ञापन जल्द ही आपके लिए जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहां पर देख लीजिए, ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज 15वें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग अनिवार्य गतिविधियों में पंचायतों में ग्रामीण निवासियों की सेवा प्रदान करने के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध सेवा अनुबंध कर सकती है। तो दो तरह की यहां पर सेवाओं के लिए नियुक्ति की जानी है और पहला पद जो है वो यहां पर देख लीजिए कनीय अभियंता है और दूसरा पद जो है वो लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में है। तो कनीय अभियंता की 526 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और 2 प्रति प्रखंड की दर से प्रति प्रखंड में 2 कनीय अभियंता नियुक्त किए जाएंगे। सैलरी जो रहेगी वो 17,000 रुपये रहेगा। लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहां पर 869 पद होंगे जो कि प्रत्येक 5 पंचायत पर एक लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। 10,000 रुपये सैलरी होंगी। तो ये वैकेंसी आएगी, जल्द ही आएगी। यहां पर जो है वो प्रारूप तैयार कर दिया गया है और इसी तरह से यहां पर नियुक्ति की जाएगी। वैकेंसी जो है वो आपको जल्द देखने को मिल सकती है। तो ग्राम पंचायतों द्वारा सेवा अनुबंध हेतु कर्मियों के चयन हेतु जिला स्तर पर अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा जिसमें अंकित अभ्यर्थियों में से ग्राम पंचायत योग्य अभ्यर्थियों के साथ सेवा अनुबंध कर सकेगी। तो जो ग्राम पंचायत के अभ्यर्थी होंगे वही यहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो कनीय अभियंता के लिए यहां पर देख लीजिए क्या योग्यता रखी गई है यहां पर। तो आरक्षण नीति जो है वो यहां पर लागू किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में 60% अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक होना जरूरी है। तो जो कनीय अभियंता के लिए यहां पर आवेदन करेंगे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम 60% यहां पर आपका मार्क्स जो है वो होना चाहिए सिविल संकाय में, ठीक है, अभियंत्रण में या फिर डिप्लोमा में। इंजीनियरिंग किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। और जो SC/ST कैंडिडेट्स होंगे उनको कम से कम 50% उनका मार्क्स होना चाहिए जो यहां पर इंजीनियरिंग किए हुए या डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद यहां पर देख लीजिए उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा यहां पर कनीय अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम जो होगी वो 40 वर्ष होगी। कितनी होगी? 40 वर्ष यहां पर अधिकतम उम्र सीमा होगी कनीय अभियंता के लिए। और उम्र सीमा की गणना जो है वो की जाएगी 1/1/2021 को 1/1/2021 के आधार पर किया जाएगा। इस समय इस तिथि को आपकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए कनीय अभियंता के लिए। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों का अनुभव हो चुका है उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो जो 14वें वित्त आयोग में जो पहले से संविदा पर कार्य कर चुके हैं उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पर प्रारूप तैयार किया गया है, फॉर्मेट तैयार किया गया है और इसके अनुरूप विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से रहेगी। तो एक जिला स्तरीय यहाँ पर समिति बनाई जाएगी जिसमें कि उपायुक्त होंगे, उप विकास आयुक्त होंगे, DRDA के यहाँ पर निदेशक होंगे, जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, कार्यपालक अभियंता होंगे और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नामित कोई सदस्य होंगे। तो ये समिति होगी और यही समिति जो है वो नियुक्ति करेंगे, ठीक है। सारी प्रक्रिया जो है यहाँ पर ये इनके द्वारा किया जाएगा। तो मेधा सूची किस तरह से तैयार किया जाएगा वो देख लीजिए। यहाँ पर सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर जो है वो विज्ञापन जारी किया जाएगा आपका और उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यहाँ पर जो है वो नियुक्ति की जाएगी। तो प्राप्त आवेदन पत्र संख्या की अधिक होने की स्थिति में अगर आवेदन पत्र ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पर आरक्षणवार रिक्तियों की 3 गुना अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा आवेदन करते हैं तो 3 गुना अभ्यर्थियों की कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी जाएगी, रिजल्ट दिया जाएगा और प्रारंभिक मेधा सूची कंडिका 6(1) में अंकित मापदंड के आधार पर अनिवार्य वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका लिस्ट तैयार किया जाएगा। उपरोक्त प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विषय अभियंत्रण ज्ञान हेतु जांच परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आपका एग्जाम भी लिया जाएगा, उसमें शामिल होना अनिवार्य होगा। अंतिम मेधा
सूची जो होगी वो पदवार रिक्त का 2 गुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। पदों में 1 साल के अंदर होने वाली रिक्ति इससे भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 साल के लिए यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। और अगर खाली रह जाती है सीटें तो यहाँ इसी जो एग्जाम होगा या जो प्रक्रिया होगी उसी के तहत नियुक्ति की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई की स्थिति में उम्र में वरीयों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो बड़े होंगे उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मूल्यांकन किस तरह से यहाँ पर किया जाएगा वो देख लीजिए, किस तरह से मार्क यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा, जो निम्न खंडों में विभाजित होगा। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए 50 यहाँ पर मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वांछित योग्यता के लिए यहाँ पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अनुभव के लिए 30 मार्क्स दिए जाएंगे। विषय ज्ञान के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे और टोटल जो यहाँ पर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, 100 अंकों का होगा और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम यहाँ पर 50 अंक लाना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर चयन हेतु अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करेंगे और आपको अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए और अनुभव का यहाँ पर जो है वो अगर प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर आपको जमा करना होगा। लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर क्या नियम है वो देख लीजिए, यहाँ पर नियम और शर्त क्या है। तो आरक्षण नीति यहाँ पर जो है वो लागू किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCom, BSc गणित या फिर सांख्यिकी या फिर BA गणित सांख्यिकी अथवा समकक्ष डिग्री है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक जो है वो 45% होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम अगर आपका 50% ठीक है अंक है ओवरऑल BCom में या फिर BSc में जो मैथमेटिक्स से किए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स से किए हुए हैं, BA किए हुए हैं तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वांछनीय योग्यता एवं अनुभव जो है यहाँ पर देख लीजिए, संबंधित क्षेत्र में अगर उच्चतर योग्यता है और अनुभव है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है और ये भी जो गणना की जाएगी वो 1/1/2021 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और चयन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर सेम है जैसा कि उसमें कनीय अभियंता के लिए था। यहाँ पर एक समिति यहाँ पर गठन किया जाएगा और ये समिति जो है वो मेधा सूची तैयार करके उसके बाद यहाँ पर नियुक्ति करेगी। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी जो है वो आपका मूल्यांकन जो है वो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए 50 अंक दिए जाएंगे, वांछित योग्यता के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, अनुभव के लिए 30 अंक दिए जाएंगे, कंप्यूटर ज्ञान के लिए 10 अंक दिए जाएंगे और कुल जो होगा आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका मेधा सूची का यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको लाना जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना जरूरी होगा। ठीक है, कम से कम जो है यहाँ पर देख लीजिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 50 अंक और अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक लाना, इतना में से 100 में से लाना अनिवार्य होगा। लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में चयन है तो अभ्यर्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपांकन के अनुसार न्यूनतम जो है 25 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हिंदी में टाइप कर रहे हैं, हिंदी टाइपिंग के लिए 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर आवेदन आप कैसे जमा करेंगे तो पैनल में चयन हेतु आवेदन पत्र विहित पत्र से भरे जाएंगे, जिसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट की सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी। अभी फिलहाल विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, और फी जो होगा रहेगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो यहाँ पर देख लीजिए, कनीय अभियंता के लिए यहाँ पर जो है वो 500 रुपये रहेगा जनरल के लिए और 300 रुपये यहाँ पर रहेगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए। लेखा लिपिक ऑपरेटर सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 500 रुपये होगा जनरल के लिए, 300 रुपये यहाँ पर जो होगा वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला के लिए होगा। ठीक है, ये यहाँ पर फॉर्मेट तैयार किया गया है, इसी तरह से आपका नियुक्ति किया जाएगा और विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, और ये सेवा क्या जो है यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी वो अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिलहाल अधिसूचना जारी की गई है झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। 15वें जो यहाँ पर वित्त आयोग है उसके मद्देनजर ये नियुक्तियां की जाएंगी। कुल जो पद होंगे वो देख लीजिए, यहाँ पर 526 जेई पद होंगे कनीय अभियंता के लिए होंगे और 869 लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए नियुक्ति किया जाएगा, विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो फिलहाल ये दोस्तों यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी गई है, ये नियुक्ति आपको जल्द देखने को मिल सकती है। आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए जाएंगे और इसके लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट्स थी दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पर आपका ये इन दोनों पदों के लिए क्या नियम एवं शर्त रहने वाली है, संबंधित इससे सारे
महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। और आगे जब विज्ञापन जारी किया जाएगा तो फिर से मैं आपको यहाँ पर अपडेट्स दे दूंगा जब विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट्स थी। आगे उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी जो आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध